इंसानी रिश्तों के कत्ल की आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के एटा से जो कहानी सामने आई, उसने पत्थर दिल इंसान को भी रुला दिया। एक ही घर, चार लाशें और चारों का चेहरा ईंटों से इस कदर कुचला गया कि उन्हें पहचानना तक मुश्किल था। 70 साल का बीमार पिता, 65 साल की बूढ़ी माँ, पत्नी और वो 30 साल की बेटी जिसकी शादी के कार्ड छपने वाले थे। यह देखकर पूरा शहर दंग रह गया। आखिर कौन हो सकता है वो दरिंदा जिसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया? क्या यह किसी पुराने दुश्मन का खान था? क्या कोई लुटेरा घर में घुसा था? जब पुलिस ने 12 घंटे बाद असली कातिल के चेहरे से नकाब हटाया, तो खुद पुलिस वालों के हाथ कांप गए। कातिल कोई बाहर का दुश्मन नहीं था, बल्कि वही शख्स था जो सुबह अपनी माँ और बेटी की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोने का नाटक कर रहा था। आज की वीडियो में देखिए एटा के उस हैवान की कहानी जिसने चंद रुपए और गुस्से की खातिर अपने ही खून से उली कील डाली। उत्तर प्रदेश के एटा जिले का नगर प्रेमी मोहल्ला, यहाँ रहने वाले गंगा सिंह साक्य का परिवार एक साधारण और खुशी परिवार माना जाता था। 70 साल के गंगा सिंह कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ रहे थे। घर की जिम्मेदारियां उनके बेटे करण साक पर थी, जिसकी शहर में एक मेडिकल की दुकान थी। घर में करण की पत्नी रत्ना, उसकी 23 साल की बेटी ज्योति और बेटा रहते थे। घर में सबसे ज्यादा हलचल ज्योति की शादी को लेकर थी। फरवरी में ज्योति के हाथ पीले होने थे। पिता गंगा सिंह और उनकी मां श्यामा देवी अपने पोती की विदाई के सपने देख रहे थे, लेकिन इस हंसी खुशी के पीछे एक काला साया मंडरा रहा था। करण साक्य जो बाहर से शांत दिखता था, अंदर ही अंदर कर्ज और पारिवारिक कलह की आग में जल रहा था। मेडिकल की दुकान वैसी नहीं चल रही थी जैसे उसे उम्मीद थी, और बेटी की शादी का 4 लाख का खर्च उसके लिए पहाड़ जैसा बन गया था। रात के करीब 1 बज रहे थे। पूरा मोहल्ला गहरी नींद में था, लेकिन गंगा सिंह के घर में विवाद की चिंगारी सुलझ रही थी। करण का अपनी पत्नी और पिता से पैसों को लेकर झगड़ा हुआ। तनाव इतना बढ़ गया कि करण के अंदर का इंसान मर गया और एक शैतान जाग उठा। उसने दबे पांव छत की तरफ कदम बढ़ाए। वहां से उसने एक भारी ईंट उठाई। उसके दिमाग में सिर्फ खून सवार था। वह सबसे पहले अपनी पत्नी रत्ना के पास गया। रत्ना गहरी नींद में थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका हमसफर ही उसका काल बनने वाला है। करण ने ईंट से रत्ना के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। जब तक वो चीख पाती उसकी सांसें थम चुकी थी। इसके बाद वो बड़ा अपनी जवान बेटी ज्योति की तरफ, वही ज्योति जिसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया था। करण ने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी बेटी का सिर भी ईंट से कुचल दिया। हैवानियत का यह तांडव यही नहीं रुका। अपनी पत्नी और बेटी को खत्म करने के बाद करण अपने बूढ़े और बीमार पिता के कमरे में दाखिल हुआ। कैंसर से जूझ रहे पिता गंगा सिंह और मां श्यामा देवी ने शायद बीच बचाव की कोशिश की होगी, लेकिन करण पर खून सवार था। उसने अपने जन्म देने वाले माता पिता को भी ईंट और धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। 4 कत्ल करने के बाद घर में चारों तरफ खून फैला था। करण के कपड़े खून से सन चुके थे। यहाँ करण ने एक शातिर अपराधी की तरह दिमाग लगाया। उसने अपने खून से सने कपड़े धोए, खुद को साफ किया और घर को ऐसा व्यवस्थित किया जैसे कोई बाहर से आया होगा, ताकि किसी को उस पर शक न हो। सुबह जब उजाला हुआ तो उसने खुद शोर मचाया कि उसके परिवार को किसी ने मार डाला। सूचना मिलते ही एटा के आला अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने जब घर की बारीकी से जांच की तो उन्हें कुछ अजीब लगा। घर के दरवाजे अंदर से बंद थे। कोई जबरन घुसने के निशान नहीं थे। पुलिस की सुई तुरंत करण पर टिक गई। पुलिस ने जब करण से अलग ले जाकर पूछताछ की तो उसकी कहानी में जोल नजर आने लगा। महज 12 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद करण टूट गया और उसने वो सच उगल दिया जिसे सुनकर पुलिस वाले दंग रह गए। उसने कबूल किया था कि हाँ, मैंने ही उन्हें मारा है। करण ने बताया कि वो कर्ज और रोज रोज की झगड़ों से तंग आ चुका था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर खून से सनी ईंट और वो हथियार भी बरामद कर लिए जिससे उसने लाशों को गोंदा था। इसके बाद पुलिस करण साक को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने
पूरी योजना के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद करण के चेहरे पर वो पछतावा नहीं था जो एक बेटे या पिता के चेहरे पर होना चाहिए था। उसने पुलिस को बताया कि वो खुद भी जान देना चाहता था, लेकिन शायद डर गया। आज करण जेल की सलाखों के पीछे है। उस घर में अब सिर्फ मातम और सन्नाटा है। जो बेटी लाल जोड़े में विदा होने वाली थी, वो सिर्फ कफन में दुनिया से चली गई। बीमार पिता जो बेटे के सहारे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, उसे उसी बेटे ने दर्दनाक मौत दी। दोस्तों, एटा की यह घटना समाज के लिए एक बड़ा सबक है। क्या आर्थिक तंगी इतनी बड़ी हो सकती है कि इंसान अपने ही परिवार का कसाई बन जाए? गुस्सा और तनाव जब हद से पार हो जाता है तो इंसान अपनी सोच समझने की शक्ति को खो देता है। कानून करण को उसके किए की सजा जरूर देगा, लेकिन उन 4 मासूम जिंदगियों का क्या? क्या आपको लगता है कि समाज में बढ़ता मानसिक तनाव ऐसे अपराधों की वजह है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और ऐसी ही सच्ची क्राइम कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।